तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है विंध्य और मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जहां लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे थे, वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रताप सिंह लोकसभा की टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसी बीच उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जानकारी मिल रही है कि अजय प्रताप सिंह निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही है। सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। प्रेस वार्ता के दौरान अजय प्रताप ने केंद्र सरकार पर सीधी का विकास रोकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा के विकास के नारे को खोखला बताया है। हम आपको बता दें कि अजय प्रताप सिंह सीधी और विंध्य की राजनीति में बड़ा औहदा है। कहीं न कहीं यह राजनीतिक मोड़ भाजपा के इस क्षेत्र में बैकफुट में ले आ सकता है। कि त्याग पत्र देने का तात्कालिक कारण क्या है? लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मेरा किसी प्रत्याशी से विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है। तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्यागपत्र के रूप में परिलक्षित हुई। पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पार्टी कहती है कि कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर चयन होगा। पार्टी कहती है कि जनता में सर्वे के आधार पर चयन होगा। लेकिन जो परिणाम आता है, वो परिणाम पार्टी की इस भावना को, पार्टी की इस कथन, इसके अतिरिक्त विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, 10 वर्षों से केंद्र में भी सरकार में है। और इस दौरान मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को महसूस किया है। अब पार्टी की सीमा में रहते हुए मैं उन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से तब तो नहीं बयान कर पाया, लेकिन अब मैं उन बातों पर खुलकर बोल सकता हूं। भ्रष्टाचार पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है। राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है। अब बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी ही राजनीतिक व्यापारियों का अड्डा बन गई है। किसी जमाने में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए भारतीय जनता पार्टी विख्यात थी। लोग नारा लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आज मुझे लगता है कि इस पैमाने पर पार्टी खरी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कई तरह के आंकड़े भी बताते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन आंकड़ों का उल्लेख करते हैं।
लेकिन मेरा तो बड़ा सीधा साधा पैमाना है कि इन 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ। आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, उज्ज्वला गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ठिकाना कर दिया है। मैं तो देखता हूँ कि सीधी में क्या हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद भी रहा हूँ। इन 6 वर्षों में मैंने सीधी के जो भी मुद्दे उठाए, आज बड़े खेद के साथ आपको बीच में कहना पड़ रहा है कि वो मुद्दे जहां के तहां खड़े हैं। चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे सीधी सिंगरौली सड़क की बात हो, चाहे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की बात हो, चाहे संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे कालरी क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापितों की समस्याओं के संदर्भ में विषय हो। बातें बड़ी बड़ी हुई, बड़े बड़े आश्वासन मिले, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसलिए मुझको ये लगता है, ये जो विकसित भारत का नारा है, इसमें खोखलापन नजर आता है।